हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग बाय वर्षा। लर्निंग बाय वर्षा के थ्रू आज हम ये संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे लूसेंट की बुक से। ये जो संविधान दिया गया है, संविधान के बारे में क्या है। भारतीय संविधान जो है, जिसके निर्माता हैं हमारे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी। इन्होंने संविधान में क्या क्या प्रस्ताव किए, कितने आर्टिकल्स हैं और क्या क्या अमेंडमेंट हुए, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे कि मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या कहता है हमसे, इस बात को हम जानेंगे। तो जो है भारतीय संविधान का जो विकास है वो कैसे हुआ, इसका डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंड्स। जैसे कि 1751 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसमें 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिया गया। उसको जीत लेने के बाद बंगाल पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ने शिकंजा कसा और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बन गईं। और वो जो इस प्रकार है, जैसे कि 1773 का एक्ट, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी फेमस भी हुआ था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट में जो है इसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। ये जो लिखा है ना, मैं इसी बात को कह रही थी कि ये काफ़ी फेमस एक्ट है। जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, वो उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उठाया गया था पहला कदम, उसमें कंपनी ने अपने शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट का, जिसमें बताया गया कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। लास्ट थर्ड पॉइंट है, इसके द्वारा क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन जो है उसकी नींव रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू रखी गई और इसके द्वारा ही पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली। नेक्स्ट है इसकी विशेषता। जो ये अधिनियम है, इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जो हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया, जिसमें मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, जो कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है, बंगाल के गवर्नर जनरल को 3 प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। नेक्स्ट है इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें मतलब गवर्नर जनरल जो होता है उसकी परिषद के 4 सदस्य होते हैं। गवर्नर जनरल की होती है परिषद, उस परिषद में होते हैं 4 सदस्य जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। जैसे कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीशों और 3 अन्य न्यायाधीश इनके प्रमुख न्यायाधीश, जैसे कि प्रथम हुए सर एलिजाह एम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश जो हैं चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइड। ये जो हैं मुख्य न्यायाधीश इनके हैं सर एलिजाह एम्पे, और इसके अलावा अन्य जो न्यायाधीश हैं उनके नाम ये रहे चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। इसके तहत जो कंपनी है, कंपनी के निजी व्यापार को करने के लिए और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। फिर हमारा नेक्स्ट आया एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 का है।
सॉरी मैंने इसका 61 बोल दिया। ये 1781 का है, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर 1793 में चार्टर्स अधिनियम आया। 1793 के बाद सीधा 1813 में आया चार्टर अधिनियम। फर्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1781 का है, उसको देखते हैं। इसमें क्या हुआ, जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कंपनियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो है, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है 1713 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये रही कि कंपनी के जो अधिकार पत्र होता है इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि कंपनी के साथ जो व्यापार है उसको करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था, तो इसलिए इसके अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जिसमें किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। फोर्थ पॉइंट है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिल गई। नेक्स्ट आया हमारा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता जो रही वो ये है कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बम्बई तथा मद्रास की परिषदें हैं उनका विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। और फिर क्या हुआ कि विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल जो है उसके परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। लास्ट पॉइंट है भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का प्रबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। जो भारतीय जो अधिनियम है उसकी धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए कोई भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए, इसका उपबंध किया गया, क्योंकि उसका अयोग्य ठहरा दिया जाता था। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण इस कार्य के लिए विधि का
के आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। जो लॉर्ड मैकाले हैं उसकी अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। जो भारतीय कानून है उस कानून का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग को नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी और भी एक्ट्स हमको डिस्कस करनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ कमेंट मी आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।